हेलो दोस्त, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 21 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके टोटल जो है जीके के 40 में से 38 सही प्रश्न मिल चुके हैं दोस्तों। और 38 का प्रश्न जो मिले हैं उसके सही जवाब के साथ आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मिला के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का कितना सही जा रहा है। 21 फरवरी का जितने भी शिफ्ट 2 शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का जीके का टोटल 40 में से 38 प्रश्न ही मिल पाए दोस्तों वहाँ सेंटर से। तो ये 38 प्रश्न का डिटेल डिस्कशन हम देखेंगे। और आप लोग जो है अगर एग्जाम दे के आए हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ। एक प्रश्न ये था कि जीके का अनाका अलंक मोनी का संबंध किस खेल से है, इस तरह का देखिए जीके आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप से था। और राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, इससे भी प्रश्न था सर। और जगाई नृत्य का संबंध किससे है, ये भी प्रश्न था। एक था एक साइंस का था, देख लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, इसका सबका जो है सही जवाब के साथ आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे जैसे एग्जाम खत्म होता है आपको जो है जीके के सभी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकेंड शिफ्ट दोनों का पेपर, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का पेपर का टोटल 38 प्रश्न का जवाब हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत कम समय में 10 से 12 मिनट में आपको जो है टोटल का सही जवाब हम आपको बता देने वाले हैं। तो एक पहला प्रश्न ये था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, वित्त आयोग जो है कितने आर्टिकल नंबर क्या है, वित्त आयोग का संबंध किस आर्टिकल से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 280। आर्टिकल नंबर 280 का संबंध वित्त आयोग से है। और एक आर्टिकल 20 का संबंध है दोष सिद्धि से संरक्षण। अगर पुलिस ने आपको पकड़ के लेके गया है तो अभी तक आप पे कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसी का संरक्षण जो है आर्टिकल 20 देता है। एक प्रश्न था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला स्टेट कौन है, तो ये देख लीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए तो अभी बिहार हो जाएगा इसका सबसे कम साक्षरता दर। लेकिन आप वहाँ पे देख लीजिएगा क्या वहाँ पे 2011 पूछा तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। एक प्रश्न था हरित क्रांति से संबंधित, तो हरित क्रांति का जो भारत में कब हुआ था आप लोग जो है मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे भी संबंधित एक प्रश्न था। एक प्रश्न था दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी पूछ रहे थे, कुछ शब्दावली क्रिकेट के दिए हुए थे और उससे भी प्रश्न पूछ रहे थे। तो यहाँ से देख लीजिएगा क्रिकेट का संबंध, ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से, सीके नायडू ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। आप यहाँ से देख लीजिए। एक ये प्रश्न था कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से। शहनाई और कौन कौन बजाते हैं, देखिए एस बल्लेश भी शहनाई से संबंधित है, अनंत लाल भी शहनाई से संबंधित है। एक प्रश्न ये था कि हर्षवर्धन से रिलेटेड प्रश्न था, टोटल प्रश्न नहीं मिल पाया है, पूरा स्टूडेंट को याद नहीं है क्योंकि लैंग्वेज वगैरह में प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए जो है जो स्टूडेंट को याद रहता है वही बताते हैं, उसी के हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक प्रश्न ये था कि लावनी नृत्य कहाँ से संबंधित है, लावनी नृत्य महाराष्ट्र से, इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र के और भी नृत्य होते हैं, एक होता है धनगरी गाजा, कहाँ का नृत्य है, तो देख लीजिए महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कोली कहाँ का नृत्य है, महाराष्ट्र का है। एक प्रश्न ये था कि जड़त्व के नियम से संबंधित था, प्रश्न याद नहीं है। अगर इस तरह का बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के कौन से लॉ से मिलान करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्न होंगे इसका सही जवाब होगा जड़त्व का नियम या न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसका, दोनों का सेम ही है। एक प्रश्न था लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इस तरह का प्रश्न था। तो पहले जान लीजिए लोसार उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में, नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था कि अनाका अलंक मोहिनी का संबंध किससे है, अनाका अलंक मोहिनी का संबंध किससे है, तो स्क्वैश इसका सही जवाब हो जाएगा। और खेल शब्दावली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खेल शब्दावली से बहुत सारे जो है मतलब प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा उसका शब्दावली वगैरह। आपको जो है शाम तक एक वीडियो भी खेल शब्दावली से रिलेटेड मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बहुत जल्द आपको ये वीडियो इसके अपलोड होने के बाद आपको मिल जाएगा। और खेल से जो है करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे थे, अवार्ड वगैरह से, ये ध्यान दीजिएगा। एक और प्रश्न था कि जवाई नृत्य यूपी के बुंदेलखंड में, यूपी से है, जवाई नृत्य का संबंध किससे है, यूपी से, यूपी के बुंदेलखंड जो जगह है वहां पे जवाई नृत्य किया जाता है। एक प्रश्न ये था कि आर्टिकल से भी प्रश्न था कि राजकीय भाषा किस आर्टिकल में, तो राजकीय भाषा हो जाएगा 343 में। और अगर राजभाषा पूछे तो 344 में हो जाएगा, इसका सही जवाब आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी है, इंडिया यानी कांग्रेस की
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की कुछ पुस्तकें हैं, एक है कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की ही पुस्तक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा। एक प्रश्न ये था कि नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? प्रश्न यही था, बहुत सारे स्टूडेंटों के द्वारा कुछ और बताया जा रहा था, कुछ स्टूडेंटों के द्वारा ये प्रश्न बताया। अगर ये प्रश्न होगा तो इसका हो जाएगा नृत्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये देख लीजिए। एक प्रश्न यह था शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था, बहुत सारे नृत्य से भी आ रहे हैं प्रश्न। शास्त्रीय नृत्य की संख्या टोटल 8 है, तो आप लोग को देख लीजिएगा। भरतनाट्यम एक है जो तमिलनाडु का है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य है केरल में मनाया जाता है, कथक यूपी का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, यहाँ सब देख लीजिए। एक प्रश्न ये था कि मोर वंश की राजधानी कहाँ है? तो मोर वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, तो ये सही जवाब हो जाएगा। एक था कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें? 250 सीटें हैं। और एक प्रश्न ये था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ? दोहा कतर में हुआ था। और जीता किसने था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के। अर्जेंटीना का कप्तान कौन था? लियोनेल मेसी, और फ्रांस का था किलियन एम्बाप्पे। एक प्रश्न ये था कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है कब स्टार्ट हुआ? तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। एक इस प्रकार का नृत्य था कि बिहू का जो बिहू नृत्य है उसका प्रकार क्या है? तो बिहू का जो होगा बिहू जो फेस्टिवल है जो असम में मनाया जाता है उसका प्रकार हो जाएगा रंगोली बिहू, भोगली बिहू और कोगली बिहू। ये तीनों टाइप का जो बिहू है ये वहाँ का हो जाएगा। रंगोली बिहू और भोगली बिहू और कोगली बिहू, ये क्या है? बिहू का एक प्रकार है। एक प्रश्न ये था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका देख लीजिए, BaOH का होल ट्वाइस होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अब पंचवर्षीय योजना से भी रिलेटेड प्रश्न था, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या प्रश्न था। स्टूडेंट ने बता भी नहीं पाया था क्योंकि लैंग्वेज वगैरह में पूछ रहा था। एक प्रश्न ये था कि देख लीजिए, आपात के दौरान कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 और 21 नहीं होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या इस तरह का प्रश्न थे या कितना, और भी अगर कोई प्रश्न आपको छूट गया होगा वीडियो में तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोग देखने आएंगे वहाँ कमेंट से आप लोग देख सकते हैं। और एक प्रश्न ये था कि पद्म विभूषण जो है कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण किसे मिला? तो ये तो बाय ऑप्शन ही हो जाता, लेकिन टोटल 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। एक प्रश्न ये था कि कृष्ण भगवान का संबंध किस नृत्य से है? तो कृष्ण भगवान का संबंध ओडिसी नृत्य से है, इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक प्रश्न ये था कि रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी से हो जाएगा। और एक प्रश्न ये था क्रिकेट से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न आते। एक प्रश्न ये था कि कवर और मिड ऑफ के बीच के शॉट को क्या कहा जाता है? तो कवर ड्राइव कहा जाता है, और इसका मास्टर विराट कोहली को भी कहा जाता है, ये बात जान लीजिए। और एक प्रश्न ये था कि मैथ के भी कुछ प्रश्न यहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या था। CI से एक प्रश्न बताया जा रहा था कुछ स्टूडेंटों के द्वारा 2 प्रश्न बताया था। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न था, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन था, और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 3 क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से भी देख लीजिए 2 क्वेश्चन था। डिविजिबल से रिलेटेड संबंध था, 11 का डिविजिबल क्या होगा। प्रॉफिट लॉस से 1 प्रश्न था। उसके बाद रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग से देख लीजिएगा सीरीज का 2 क्वेश्चन था, एक नंबर सीरीज था, 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से और 1 क्वेश्चन लेटर सीरीज से था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था, और वो डिफरेंस से रिलेटेड था कि दोनों को बीच का अंतर के आधार पर बनाया जाता था। नॉन वर्बल रीजनिंग से देख लीजिए 4 प्रश्न थे। मिरर से 1 था, छिपा हुआ जो आकृति उससे 1 था, और फिगर से 2 क्वेश्चन था। एनालॉगी से 2 प्रश्न था, और दोनों एक लेटर और एक वर्ड से संबंधित था। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न था, जो कि कल भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था, यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए डायरेक्शन से प्रश्न था, ओड नंबर से प्रश्न था, रैंकिंग से था, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न था। यहाँ से डाइस से भी प्रश्न था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न था। इस तरह से आप लोग देख लीजिए मैथ रीजनिंग का EIA लेवल रहा था। आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करके जाइएगा।